हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट्स एंड इससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली मैंने आपको बताना था कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं। बेसिकली हम चलते स्टार्टिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन से। सो हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में जाने से पहले हमें एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए कि क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी मान लो यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि मैं कांस्टेंट कांस्टेंट x इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने आपको एक वे बताया था कि अगर हमें पता करना है कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, कंसोल लॉग डॉट लॉग के बदले डी आई आर मतलब उसकी डायरेक्टरी बता देगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती है। सो अब मैं अगर कंसोल डॉट डी आई आर करता हूँ एंड अगर मैं रन करता हूँ कोड को, तो मेरे पास 10 वैल्यू आई। इसका ना कोई हमें प्रॉपर्टीज दिखी, ना कोई हमें इसके मेथड्स दिखे। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं टू एन ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली अगर मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल x:10। ठीक है, सो तब देखते हैं हम x:10 नहीं, y:10 करते हैं हम। कुछ भी कर दो, वैसे x भी कर सकते हो, कोई कोई बात नहीं है। तो ये एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में हमारे एक प्रॉपर्टी आएगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ये क्या चीज़ होती है बेसिकली। अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं। हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। सो 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव टाइप, एक जो मैंने आपको अभी बताया जो है नंबर्स। ठीक है, एक नंबर्स है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो भी ये एज अ स्ट्रिंग ही दिखाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो होगा वो होगा स्ट्रिंग। और फिर तीसरा अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट y इक्वल टू ट्रू, ठीक है, बुलियन बुलियन की बात कर रहा हूँ मैं, बुलियन अगर यूज़ करूँ मैं, तो बुलियन के केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा। बुलियन के केस में हमने एक्चुअली प्रिंट नहीं करवाया, तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देते, कॉमा वाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक ही जगह पे दिख जाए। ठीक है, सो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई। कंसोल डॉट सोल डॉट डी आई आर करते हैं वाई। ठीक है, देखते हैं अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आया। हमारे पास ट्रू आया। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया एक्चुअल में, मतलब कुछ और वैल्यूज़ नहीं आई। तो ये जो चीज़ें हैं ये है हमारी प्रिमिटिव वैल्यूज़। प्रिमिटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिनका ना कोई मेथड होता है, ना जिनकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो मैंने आपको दिखा दिया एक्चुअल में। एक अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बना देते, मान लो इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम। ठीक है, मैं अगर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसको z:, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट की जो होती है प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब किन किन की नहीं होती, एक तो नल की नहीं होती। नल, अगर हम नल की बात करें, नल एक अनडिफाइंड, ठीक है, एक सिंबल और एक बिग इंट। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बेसिकली चीज़ें हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये ऑलरेडी ना कोई मेथड होता है। सो ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही दिखेंगे। जैसा मतलब आपको
दिख रहा होगा यहाँ पे वैसी ही उसकी वैल्यू आएगी, और इनकी कोई इंटरनल वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वेरिएबल किस तरीके से होते हैं कि भाई उनकी वैल्यूज ना हम चेंज कर सकते हैं। अब एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है कि उसकी जो वो स्टोर करता है सिंगल वैल्यू, कैन कंटेन ईदर सिंगल वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? जैसे x इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ राहुल, ठीक है। इस केस में मैं राहुल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। x जो है वो वेरिएबल है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो दिख जाएगा अब, ठीक है। x वेरिएबल है हमारा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, बट इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इट कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। कैन का मतलब क्या है? मतलब कर सकता है ये चीज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट जैसे वेर, अगर मैं लिखना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, माई ओ बी जे, ठीक है। ओ बी जे इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। नेम से स्टार्ट, मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो जो उसका प्रॉपर्टी का नाम होगा वो, इस केस में प्रॉपर्टी का नाम है नेम, और इसकी वैल्यू जो होगी या तो कुछ भी हो सकती है, नल हो सकती है, या फिर कुछ भी कर सकते हो, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। जैसे मैं नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, ठीक है, राहुल। फिर मैं अगर एज लिख देता हूँ, या फिर हाँ एज लिख देते हैं 34, ठीक है। और फिर अगर मैं लिख देता हूँ कुछ और, अ, कुछ भी लिख दो, अ, मैं ब्लैंक वैल्यूज भी डाल सकता हूँ इसमें, और टीचर, ठीक है, और एक्स वाई जेड। तो जावास्क्रिप्ट का टीचर हूँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या बेसिकली सबका ही टीचर। सो जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। अगर अब हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, अ, इसको अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं इसको, माई ओ बी जे, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यूज आ गई हमारे पास। सो एज यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे विद इन कॉमर्स वगैरह हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, वो हमारी वैल्यू है, ठीक है। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड नेम्ड वैल्यूज। नेम्ड वैल्यूज मतलब आ, नाम दिया होगा हमें उसका, ठीक है। उसका नाम दिया होगा, कलेक्शन ऑफ नेम्ड वैल्यूज, नेम्ड वैल्यूज कलेक्शन है इसका, एक समूह है, ठीक है। अगर हिंदी में बताना चाहे तो, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये चीज क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ये चीज होती है जो फ्रंट में आती है, और जो कोलोन के बाद आती है वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गई होगी कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अब जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करने के तरीके क्या है? देखो, ये तो हमने तो ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है, कि एक तो ये हमारा ये वाला वे है, बड़ा सिंपल वे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल हुआ ऊपर वाला। अगर मैं
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँ, सो ये हमारी, देखिए मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी नेम स्ट्रिंग, ठीक है, प्रॉपर्टी ने एज स्ट्रिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास। अगर इसको एज अ नंबर लेना चाहता हूँ मैं तो नंबर भी ले सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, क्योंकि ये नंबर भी स्टोर कर सकती है, ये स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकती है, और ये मेथड भी स्टोर कर सकती है। जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, ये मेथड भी स्टोर कर सकती है। अब मेथड कैसे स्टोर करती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं और तरीका बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को बनाने का और तरीका क्या होता है। सो एक तो था हमारा ये वाला तरीका, जो कि होगा बड़ा ही सिंपल तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे वेर एक्स इक्वल टू न्यू न्यू ऑब्जेक्ट कर देता, ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट कर देता, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देता मेरे लिए, ठीक है। एक्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता। अब मैं एक्स के अंदर एक्स डॉट नेम कुछ भी डाल सकता हूँ, इक्वल टू राहुल डाल सकता हूँ, फिर एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट डॉट एक्चुअली कुछ भी लिख सकते हैं हम ऐसे, लास्ट नेम इक्वल टू ईमान, ठीक है। फिर एक्स डॉट नेशनैलिटी, ठीक है, इक्वल टू इंडियन, ठीक है। एक्स डॉट हाइट इक्वल टू 5'10", इंचेस, वेल इंचेस तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ आ जाएगा हमारा। सो अब मैं अगर कंसोल लॉग करता हूँ एक्स को, कंसोल डॉट लॉग एक्स को करूँगा मैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज चेक करेंगे तो हमारी ये नेम आ गया, नेम, सो यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ आ गई, हाइट, नेम, नेशनैलिटी, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जावास्क्रिप्ट के ये ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है बेसिकली, वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, वो मेथड्स जो यूज़ करेंगे वो हम आगे करेंगे बेसिकली, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियोस में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताऊँगा, और उससे अगले चैप्टर में भी मतलब एक्चुअली मैं उससे अगले चैप्टर में मेथड्स करवाऊँगा। सो बने रहिए मेरे इन वीडियोस में, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में इन डिटेल करवाऊँगा। ये सारे वन बाय वन चलेंगे, टॉपिक वाइज चले हुए। सो इन केस आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको जावास्क्रिप्ट 80 to 90% आ गई, समझ लीजिए। बाकी सब तो जिसको बोलते हैं ना उसका रीयूज केसेस है, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।